दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। रविवार 21 फरवरी 1999 प्रातः 9:30। आज के दिन दूसरा संदेश 11 बजे भी होगा। माध्यम पूछते हैं, बाबूजी मेरा जीवन बहुत ही निरर्थक हो गया होता। क्या तुम्हें यह मालूम है कि तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हें हमेशा एक क्षणिक शरीरधारी के लिबास से परे देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम शरीरधारी के रूप में क्या हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम आध्यात्मिक रूप में क्या हो। हमारा व्यक्तित्व हमारी स्वयं की नियति को प्राप्त करने में मदद करता है। जो भूमिका हमें निभानी होती है उसके लिए यह उपयोगी और अनुकूल होता है। एक भिखारी का अपना महत्व है और एक राजा का अपना अलग महत्व है। पहला यानी भिखारी एक महान प्रबुद्ध आत्मा हो सकता है और दूसरा एक राजा एक कपटी। हमें सदैव व्यक्ति के बाहरी रंग रूप के परे देखना चाहिए और प्रत्येक के अंदर सिर्फ उन दिव्य गुणों को देखना चाहिए जो आवश्यक नहीं है कि दिखाई देते हो। मनुष्यों के मापदंड निरुत्साहित करने वाले हैं। तुम हमेशा व्यक्ति के गहन गुणों की तुलना में उसके प्रमाणों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहते हो। यहीं पर माया तुम सब में विशेष रूप से खुद को प्रकट करती है। तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति का तो सम्मान करोगे, मगर एक बेचारे व्यक्ति को गिरी हुई नज़रों से देखोगे जो तुम्हारे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता है। वहाँ भी तुम्हें अपने मूल्यों का पुनः निरीक्षण करना चाहिए। वर्गीकरण की इस मानवीय व्यवस्था का पालन मत करो। भिखारी का सम्मान करो और इसी तरह से उस व्यक्तित्व का भी जिसकी तुम ज़्यादा सराहना करते हो। ईश्वर अपने बच्चों से स्नेह करता है। वह उन्हें बिना छोटे समझे विकास के लिए जरूरी विभिन्न अवस्थाओं के पार ले जाता है। तुम्हारे मानदंड हमसे पूरी तरह से भिन्न हैं। इसको समझने की कोशिश करो। अपने साथ खाने के लिए एक गरीब को आमंत्रित करके खुश हो। संभवतः वह एक स्वामी है जो अपने खजानों को छिपाता है। ब्रह्म पृथ्वी पर जीवन के सभी पहलुओं में प्रकट होता है। यही वह बात है जो उसकी विशेषता है। ग्रह भी तुम सब की तरह होते हैं। उनकी भी अपनी प्रतिकूल प्रवृत्तियां होती हैं। निर्णय मत दो। तुम्हारे भाई अपने पथ पर चल रहे हैं और तुम अपने मार्ग पर प्रशस्त हो। पृथ्वी पर जीवन कभी भी कांटों से रहित नहीं होता है। देर सवेर तुम कठिन अवस्थाओं से गुजरते ही हो। वह उपयोगी है और तुम्हें प्राणियों की कमजोरी से अवश्य अवगत कराती है और उन चीज़ों से जिनमें तुम इतनी प्रबलतापूर्वक आसक्त हो। मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी जीवन की घटनाओं का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि हमें एहसास हो जाए कि महत्वपूर्ण क्या है, अर्थात वह दिव्य। जब सभी आत्माएं इस वास्तविकता से अवगत हो जाएगी, तब इस ग्रह का और कोई भी उद्देश्य शेष नहीं बचेगा। ब्रह्मांडीय नियम अपने छोटे से छोटे परमाणु तक की भलाई के लिए सृष्टि को संचालित करते हैं। दिव्य नियम हमेशा उचित होते हैं। उन्हें समझने की कोशिश करना आज के विषय का एक पहलू है। दूसरे व्यक्तियों से मिलकर और सम्मानपूर्वक रहो। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मेरा बेटा जेएम अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहा है। उसे अपना मानसिक रूप से पुनर्निर्माण करना होगा और भविष्य में खुद को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए स्वयं को बेहतर परिभाषित करना चाहिए।
वह इन कई वर्षों से हो रही कठिनाइयों से अंततः उभरेगा और आखिरकार शांति पाएगा। उसके हिमालय खुद उसके अंदर है। वह इस लंबी प्रक्रिया से मजबूत होकर बाहर आएगा जो उसे विवेक की ओर अग्रसर करेंगी। हम उन दोनों का ध्यान रख रहे हैं। सभी को आशीर्वाद। उसी दिन 11 बजे 30 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ। खिंचाव पैदा करो। अपने हृदय को एकदम खुल जाने दो। पवित्रता में रहो। अपने आप पर नियंत्रण रखो। खुद के साथ सख्ती करो। इस जीवन तुम फैज की दशा में प्रवेश करोगे। उस तरह तुम्हें देखकर हमें खुशी मिलेगी। बाबूजी महाराज।